ओके सो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाला अपना टाइप्स था है ना परम्यूटेशन का। सो बेसिकली इससे पहले अपन ने देखा दो टाइप्स देखे थे इसके। सबसे पहला जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था, देन सेकंड देखा था जिसमें रिपीटेशन अलाउ था, और ये थर्ड होने वाला है जिसका नाम है यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन। सो इसमें क्या होने वाला है, देखो इसके भी दो टाइप के फॉर्मूले रहते हैं। सो कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, देखो जब भी क्वेश्चन में आपको सिंपल सा बोले कि यहाँ पे कोई से भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट सर्कुलर है, ठीक है, कैसा है सर्कुलर अरेंजमेंट है, बट आपको ये नहीं बोले वो कि मतलब कोई सी कंडीशन अगर नहीं दे रहा है वहाँ पे, सिंपल सा बोल रहा है कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, और ऑब्जेक्ट बता रहा है कितने हैं, तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूले का यूज़ करना है, कुछ नहीं करना। जो भी ऑब्जेक्ट हो, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो अपने n की वैल्यू वो हो जाएगी, तो n-1 मतलब एक कम करके फैक्टोरियल निकाल देना उसका, है ना। अब फैक्टोरियल निकालना आपको आता है अच्छे से, पहले भी देख लिया अपन ने, ठीक है। सो यहाँ पे देखो व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट, लाइक यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से 4 एलिमेंट है। अब इसको आपको क्या करना है, सर्कुलर यहाँ पे अरेंजमेंट करना है इसका, है ना। तो सर्कुलर का मतलब मैं कैसे करूँगा इसको, जैसे सपोज ये सर्कुलर पार्ट है अपना, है ना। अब इसका अरेंजमेंट करना है, 1 को मैंने इधर रखा, 2 को यहाँ रख दिया, 3 को यहाँ रख दिया, 4 को यहाँ रख दिया। अब देखो मैं यहाँ से चलना चालू करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज इस तरफ, है ना। तो यहाँ से चल रहा हूँ अगर क्लॉकवाइज तो 4 आ रहा है सबसे पहले, और यहाँ से चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, अरेंजमेंट जो है इसका वो डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है, डिफरेंट अपने क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बस ये है सिंपल सा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात रही इस वाले फॉर्मूले की, ये अपन को कब यूज़ करना है। सो यहाँ पे देखो क्या है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। सो ये आपको कब यूज़ करना है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या हो, सेम हो। इसका मतलब जैसे सपोज़ ये है आपका, ठीक है, सर्कुलर यहाँ पे अरेंजमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B, यहाँ भी लिखा B, और यहाँ पे लिख दिया सपोज़, ठीक है, इतने 3 एलिमेंट लेते हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पे A B C सॉरी A B और B, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरफ से चलूँ, अगर मैं इस तरफ से चलूँ तो यहाँ भी मेरा B आ रहा है, यहाँ भी B ही आ रहा है ना। और आप ऐसे चलोगे तो सारी चीज़ें सेम आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई सा भी ले लूँ, C ले लूँ, ठीक है, तो भी सेम ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी सेम चीज़ें है, तो तब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, डिवाइड में 2 कर देना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना सिंपल से यहाँ पे होने वाला है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इन हाउ मैनी वेज 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे 6 गर्ल है, उनको सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो आप सिंपल सी बात जानते हो, 6 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, वो 6 अलग अलग है, उनके नाम भी अलग अलग होंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम चीज़ आएगी, सेम गर्ल आएगी, है ना। अब यहाँ पर आपकी टेबल है, ये सपोज़ एक टेबल है, ठीक है, ये सर्कुलर टेबल है अपनी, ये सर्कुलर टेबल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 गर्ल है। हो सकता है किसी का नाम A से आता हो, किसी का नाम B से आता हो, किसी का नाम M से आता हो, S से आता हो, R से आता हो, V से आता हो, तो सबके नाम हम अलग अलग आ रहे हैं ना। अगर सेम लेटर से भी आ रहा है तो भी नाम तो अलग होगा, ठीक है। और अगर नाम भी सेम है तो गर्ल तो अलग है ना, ठीक है, तो गर्ल तो वैसे ही डिफरेंट है। सो दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं ये कौन से में आ रहा अपना फर्स्ट नंबर वाला इसमें फार्मूला लगेगा। मतलब आपको n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, सो कौन सा फार्मूला लगाना है, n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब n-1 कितना हो जाएगा अपना 6-1, है ना, तो 6-1 यानी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल को कैसे खोलना है, सिंपल है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 20 एंड 20 × 3 यहाँ पे 60 60 × 2 120।
सो यहाँ पे 120 आपका आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंड 6 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, कैन बी सीटेड SEATED, ठीक है, सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल सो दैट नो टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सेट टूगेदर। लाइक यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ में नहीं बैठने चाहिए, इस तरीके से अपन को अरेंजमेंट करना है। क्या है अपने पास 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, 5 यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब देखो अगर मान लो आपके दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, है ना, और हो सकता है 4 गर्ल हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे आप जब बैठो 4 दोस्त, तो आप दोस्त मान लो आप लोगों की एक दूसरे के साथ लड़ाई है, तो आपको साथ में नहीं बैठना। तो हो सकता है एक गर्ल बैठे, देन आप बैठो, देन आपके बाद एक और गर्ल, फिर आपका दोस्त, इस तरीके से अरेंजमेंट। सो वैसे आप यहाँ पे करने वाले, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। तो पहले क्या करो, आप 6 को बिठा दो सर्कुलर पाथ में, है ना। अब इनको 6 को आपको सर्कुलर पाथ में बिठाना है, तो यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट वाला अपना फॉर्मूला लगेगा, यानी n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपके 6 हैं, n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। सो n-1 फैक्टोरियल, इसका मतलब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करना अपन को, इनको मुझे बिठाना है। सो इस तरीके से जैसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो अपने 6 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे उनको बिठा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को अपन को यहाँ पे 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बिठाना है ना। बट यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ में नहीं होने चाहिए। सिंपल सा करना ही क्या है, यहाँ पे देखो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक को मैंने यहाँ बिठाया, दूसरे को यहाँ बिठाया, तीसरे को यहाँ पे बिठा दिया, चौथे को यहाँ पे बिठा दिया, 5वें को यहाँ पे बिठा दिया, या फिर यहाँ पे कहीं पे बिठा सकते, ठीक है। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट पहले से है, अपन सिर्फ इनको क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो अलग से अब फॉर्मूला वही वाला नहीं लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल जो कि अपना ये था, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल। अब इसको आपको सिंपल सा सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई 1, अगेन मल्टीप्लाई 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से 120 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। ऊपर देखा था 120 आ रहा था। सो इसका मल्टीप्लाई आप आपस में कर सकते हो। सो आपका जितना भी आंसर आए तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। अभी अपन ने देखा परम्यूटेशन क्या होता है, अब देख रहे हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप वेयर द ऑर्डर ऑफ सेलेक्शन डज नॉट मैटर। जो सिलेक्शन का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर का कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। किसी भी अरेंजमेंट कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में, बस आपको याद रखना। और यहाँ पे सिलेक्शन नाम का वर्ड क्वेश्चन में दिखे तो आपको समझ जाना है, सेलेक्ट, सिलेक्शन, ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है NCR। N क्या होगा, जो आपका लाइक एक्चुअल चीज़ होगी, टोटल होगा जो, है ना, और R क्या है, जो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये इक्वल होता है, ये आपको हमेशा काम आएगा, ये इक्वल होता है यहाँ पे n फैक्टोरियल, जो आपका n ऊपर है, डिवाइड में n - R फैक्टोरियल, देन इसके बाद मल्टीप्लाई है यहाँ पे R फैक्टोरियल, ठीक है। बस ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन हाउ मैनी वेज कैन आ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया सेलेक्टेड, ठीक है। सो यहाँ से आपको समझ जाना है कौन सा होने वाला, अपना फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। अब यहाँ पे बॉयज़ है टोटल 5 और यहाँ पे गर्ल्स है टोटल 4। आपको इसमें से टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें से 3 बॉयज़ होने चाहिए, 3 गर्ल्स। सिंपल बात है। यहाँ पे टोटल है आपके 5, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n विल बी इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आपके गर्ल्स है टोटल 4, सो n विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। ये क्या है आपके बॉयज़ हैं और यहाँ पे क्या होने वाला है आपकी गर्ल्स, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगी r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, यहाँ भी r विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब बेसिकली आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो 5NC है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n मतलब 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। देन सिमिलरली आपका यहाँ पे हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4C3। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे तभी आपको टोटल पता चल पाएगा कितने बे होंगे, कितने सिलेक्शन होंगे। सो यहाँ पे क्या करना है, इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला और मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई, वहाँ यहाँ पे इसका फार्मूला होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 - 3 फैक्टोरियल,
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको आप तोड़ सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल को तोड़ोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 ही होगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ भी मल्टीप्लाई आपका, सो यहाँ पे लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल करो इसको और यहाँ भी इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा अपना 4 और यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 2 तो 5 यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 4 जा 40, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 40, ठीक है। 40 वेज हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, इन द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पेपर देयर आर 10 क्वेश्चंस इन हाउ मैनी वेज कैन एन एग्जामिनर सेलेक्ट 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 10 में से कितने करना है 5 करना है। इन ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी, पहला क्वेश्चन क्या है कंपलसरी है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको देखो टोटल क्वेश्चन कितने 10 है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है करना, आपको टोटल कितने 5 क्वेश्चन करना है। सो यानी जो कंपलसरी है वो तो आपको करना ही है फर्स्ट नंबर पे 10 माइनस 1 जो कि कंपलसरी, तो कितने बचे टोटल आपके 9 क्वेश्चन बचे। 9 में से एक तो आप कर चुके हो जो कि कंपलसरी है, इसका मतलब आपको करने कितने थे 5, उसमें से भी एक माइनस करो जो कि कंपलसरी था फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ भी बचे 4, तो यहाँ पे 9 4, बस आपको कुछ नहीं करना, बताना है टोटल यहाँ पे कितने बेस होंगे, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आपका 9C और यहाँ पे 4 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे बेसिकली 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है यहाँ तक। अब बेसिकली आपको क्या करना है सिंपल सा इसको लिखो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 5 तक इसको ले आओ एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 5 से 5 को कैंसिल कर दो, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 को अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब बेसिकली यहाँ पे देखो 3 से इसको कैंसिल करो, चलो इसको 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 2 जाएगा, है ना। 4 बचा, 4 से 8 को कैंसिल करो तो यहाँ पे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिंपल सा हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ़ ईच प्लेट्स कंटेंस 2 डिफरेंट लेटर्स followed by 3 different digits, solve the problem if the first digit cannot be 0। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बनाना है यहाँ पे ऑटोमोबाइल यहाँ पे लाइसेंस प्लेट बनानी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि आपको यहाँ पे लेटर का यूज़ करना है, 2 डिफरेंट लेटर का यूज़ करना है ना। सो यहाँ पे जैसे मान लो इसने बोला 2 डिफरेंट लेटर का यूज़ करना है इस तरीके से। अब आपको पता है टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 26, तो यहाँ पे 26 हो जाएंगे, है ना। अब 26 में से एक कोई सा लेटर आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे, उसके बाद कितने बचे 25, तो यहाँ पे 25 में से कोई ना कोई एक लेटर आएगा क्योंकि अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से अपने पास कॉम्बिनेशन रहेंगे, है ना। इतने में से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसने क्या बोला है कि यहाँ पे डिजिट की बात हो रही, सो यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजिट्स, सॉल्व द प्रॉब्लम इफ़ द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, पहला जो डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो आपको पता है डिजिट कितने होते हैं टोटल यहाँ पे 0 1 2 3 इस टाइप से यहाँ पे 9 तक, ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए 1 से 9, तो ये तो 9 हो गए और 0, तो यहाँ पे टोटल 10 डिजिट हो गए अपने, कितने हो गए 10 डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे 3 प्लेट्स अपन लगाएंगे, जैसे मान लो
ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब देखो उसने क्या बोला है, फर्स्ट जो अपना डिजिट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ज़ीरो को हटा दो तो कितने बचे अपने पास, यहाँ पे बचेंगे टोटल 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अब उसने बोला है फर्स्ट नहीं होना चाहिए ज़ीरो, इसका मतलब सेकंड तो हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पे सपोज़ 1 को छोड़ के, 0 को छोड़ के कुछ भी यहाँ पे एक डिजिट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया या फिर 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया, कुछ भी आ गया। अब इसके बाद 0 नहीं आया बट यहाँ पे 0 आ सकता है, तो यहाँ पे एक कम हुआ और एक यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ भी 9 ही रहेंगे, है ना। टोटल 10 है, यहाँ पे एक कम था 0, तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे 0 फिर से जुड़ गया तो यहाँ पे एक डिजिट कम हो गया, तो यहाँ भी 9 ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे बनाना है 26C1, यहाँ पे भी हो जाएगा सिमिलर आपका 25C1, यहाँ भी हो जाएगा आपका 9C1, और यहाँ पे हो जाएगा 9C, यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8C1। इस तरीके से हो जाएगा। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपस में यहाँ पे इस तरीके से, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन सिंपल से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे 26 माइनस 1, ठीक है। 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना 25 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल तो उसका कोई मतलब नहीं है, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 फैक्टोरियल, फिर अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और डिवाइड में हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई अपना 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ भी मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड में हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा टोटल 26 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 25 फैक्टोरियल, सो कैंसिल हो जाएगा 25 से 25, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ अपना 26 मल्टीप्लाई यहाँ पे बचेगा, देखो 24 कैंसिल तो 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। 8 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सिमिलर 9 बचेगा, और यहाँ पे अपना 8 बचेगा। सो इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर लाना है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखो प्रूवमेंट भी आ सकता है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आया भी है, तो आपको इसको प्रूव करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CNR, यानी ये क्या बोल रहा है NC, और यहाँ पे R ये बोल रहा है, इसका मतलब है आपको इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है NC, और यहाँ पे R की जगह क्या है, यहाँ पे है N-R, इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर अपन बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R की जगह पे अपन को N-R रखना है, ठीक है। बस आपको सिंपल से ये करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपल सा बोल सकते हो, इसके हिसाब से अपन लिखेंगे N फैक्टोरियल डिवाइड में N-R फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, R की जगह यहाँ लिखो पुट R विल बी इक्वल्स टू N-R, ये चीज़ आपको पुट करनी है। R की जगह पे N-R पुट करना है, सो इसमें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो आप। सो N फैक्टोरियल डिवाइड में N और यहाँ पे माइनस, अब इसकी जगह क्या लिखना है, N माइनस यहाँ पे R फैक्टोरियल, ठीक है, ये ओवरऑल है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, N-R फैक्टोरियल, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो माइनस का, सो N फैक्टोरियल डिवाइड में क्या हो जाएगा N, और यहाँ पे माइनस का N, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस R फैक्टोरियल, और यहाँ पे N-R फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे बचेगा N फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे बचेगा R फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा अपना N-R फैक्टोरियल। सो यहाँ पे देखो, अब बेसिकली आपको पता है सिंपल सा, इसका स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या था, यही था ना। और जब अपन ने यहाँ पे R की जगह पे N-R रखा तो भी अपना क्या आ गया, वही फार्मूला आ गया, बस ये आगे था ये पीछे था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, N फैक्टोरियल डिवाइड में N-R फैक्टोरियल, और यहाँ पे R फैक्टोरियल, ठीक है। यानी यहाँ पे अपन बोलेंगे कि हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हैंड्स प्रूफ। सो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया इसको कि CNR इक्वल है किसके, CN और यहाँ पे N-R के, ठीक है, ये इसके इक्वल है। ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे 9 बॉयज़ है 4 गर्ल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है नीचे, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट, लाइक यहाँ पे देखो क्या हो, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 3 गर्ल हो कमिटी में, है ना। अब देखो उसने बोला टोटल आपके यहाँ पे 7 होने चाहिए लोग, है ना, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। अब उसने बोला एग्जैक्टली आपकी 3 गर्ल हैं,
एग्जैक्टली 3 गर्ल है, इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो एग्जैक्टली कितनी है, 3 गर्ल है, यानी यहाँ पे टोटल कितनी है, 4 है। तो 4 में से आपकी 3 यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, अब यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे, टोटल 7 होने चाहिए, यानी 9 में से 4 बॉयज़ होंगे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे C 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल हो गया कितना, 7, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, आपके लिए है ये। एंड इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 गर्ल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है ना। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा 4 हो सकती है, क्योंकि टोटल ही 4 हैं वहाँ पे, ठीक है। टोटल कितनी है, 4 है। सो इसका मतलब है सबसे पहला अपने यहाँ पे बनेगा कि 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, 3 गर्ल्स हैं, यहाँ पे टोटल 4 गर्ल्स हैं, 4C3 है ना। और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 3 गर्ल्स हैं दैट मीन्स यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है यहाँ तक। अब बेसिकली इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एटलीस्ट 3 गर्ल्स है ना। इसका मतलब एक तो यहाँ पे अपन ने 3 ले लिया, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, उसने बोला है कम से कम 3 गर्ल्स यहाँ पे होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी, मतलब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो सकता है प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, अब इसके बीच में प्लस, तो यहाँ पे 4C4 4 ही गर्ल हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे 4 गर्ल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर गर्ल यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे, 3, क्योंकि टोटल अपने 7 है। सो इसको आप सॉल्व करोगे। थर्ड नंबर पे आपका एट मोस्ट 3 गर्ल, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल होनी चाहिए, कम से कम 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। सो वही चीज़ अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ने टोटल 4 गर्ल हैं, इसमें से 0 हो सकती हैं, मल्टीप्लाई अगर गर्ल यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 9 बॉय हैं, जिसमें से अपने 7 बॉय हो जाएंगे, टोटल तो 7 ही ना, प्लस यहाँ पे 4C1 हो सकता है, एक गर्ल हो जाएगी यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे C कितने होंगे अपने, 6 हो जाएंगे बॉयज़, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 गर्ल्स में से हो सकता है अपने यहाँ पे 2 गर्ल्स हो, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9, तो बॉयज़ कितने होंगे यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगेन हो सकता है गर्ल कितनी हो, 3 हो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, आई होप आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, 0 1 और 2 उसके हिसाब से फिर अपन बॉयज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टोटल क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया था टोटल यहाँ पे 7 होने वाले हैं, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, दैट्स इट।